मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उत्तराखंड के युवा, ऊर्जावान और दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, हमें 2 शब्दों से उत्कृत करें। भारत माता की, भारत माता की। लेखक गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव के इस सुंदर वैश्विक महोत्सव में कहूँगा इसको, इस वैश्विक महोत्सव में और इस पूरे लेखक गांव का इतने सारे हमारे कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जुड़े हुए अनेकों विद्वानों का यहाँ पर, जिनके संयोजन में देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को और इस लेखक गांव को सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और स्वयं में एक लेखक, साहित्यकार, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका एक अनवरत योगदान है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और अनेक कुलाधिपति, हमारे संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है, डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, भारत की सेना को जिन्होंने अपना लंबा कालखंड भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगाया, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल कुमार भट्ट जी, पद्मश्री डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी जी, कुलाधिपति हिमाचल विश्वविद्यालय, निदेशक लेखक गांव, जिन्होंने यहाँ पर पूरी प्रस्तावना हम सबके समक्ष रखी, विदुषी निशंक जी। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे राज्य से निकलकर एक बेटी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है, डॉक्टर आरुषि निशंक जी। और जहाँ मैंने 2 के बारे में बताया और तीसरी वो सामने जो है, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं, देश की सेवा कर रही हैं, ऐसी डॉक्टर श्रेयसी निशंक जी, विपुल जी, हमारे सादाब शम्स जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, उन्याल जी, हमारे वाजपेयी जी लखनऊ से यहाँ पधारे हैं और अनेक अनेक विद्वान, हमारे डॉक्टर जैन साहब, संजय जी, सभी आए हुए, सभी देश और दुनिया से आए हुए, हमारे कुलपति जी, लोहनी जी, सभी विद्वानगण, साहित्यकार, कलाकार बंधु, सभी विद्वानों का, सभी अतिथियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड आप सबके पधारने पर, लेखक गांव आने पर, लोक संस्कृति के सभी साधक गणों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव में मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे ज्ञात अज्ञात आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे भाई सुभाष बर्थवाल भी यहाँ पर होंगे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे मुझे अभी, और सभी को मैं नमन करता हूँ जिनके तप से, त्याग से, जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया। लेखक गांव में आकर और मुझे जहाँ पहले भगवान नरसिंह जी का दर्शन आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने और
समूचे परिवार के द्वारा वहाँ जाकर हमने प्रार्थना करी। बाद में भगवान धन्वंतरी जी को भी प्रणाम किया, अटल जी को भी नमन किया। और इस गांव में आकर मुझे एक ओजस्वी वक्ता, मूर्धन्य साहित्यकार और देवभूमि उत्तराखंड राज्य के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण हो रहा है। स्वर्गीय अटल जी के शब्दों के वो साधक थे। उनकी लेखनी में पर्वतों सी दृढ़ता थी, गंगा सी गहराई थी और हिमालय सी ऊंचाई थी। वे आज हमारे बीच सशरीर होते तो सच में जो डॉक्टर निशंक जी के द्वारा जो यहाँ पर एक अद्भुत प्रयास, एक अभिनव प्रयास, एक ऐसा नवाचार जो सच में दुनिया में पहला है, और लेखक गांव की ये कल्पना का ये साकार रूप, अगर अटल जी जीवित होते तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अटल जी ने ही हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं। भाइयों बहनों, लेखक गांव की यह परिकल्पना केवल एक ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि उन विचारों का प्रतीक है जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और जो आने वाली पीढ़ियों को अपने जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य का निर्माण करना सिखाते हैं। इसलिए लेखक गांव में जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साहित्य का, संस्कृति का और कला का ये महोत्सव, ये केवल एक समापन सत्र नहीं है, बल्कि एक मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रारंभ हो रहा है, और एक नई सृजन यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक गांव मात्र नहीं है, बल्कि विचारों की साधना स्थली है, जहाँ शब्द बीज बनकर अंकुरित होते हैं, जहाँ कला आत्मा को आलोकित करती है, जहाँ संस्कृति हमारी पहचान को संवारती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लेखक गांव न केवल अनेक प्रतिभाओं को स्थानीय मंच देगा, बल्कि विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर हमारे राज्य को एक नई पहचान भी प्रदान कर रहा है। और अभी अभी मुझे आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने बताया कि हमारे जो यूथ फाउंडेशन के जो हमारे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी, उनकी शारीरिक दक्षता के लिए, उनके कौशल के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी एक शानदार स्थान यहाँ पर लेखक गांव में उपलब्ध हो पाएगा, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं देंगे, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, वर्षों में, लेखक गांव उन विचारों के सृजन का एक तीर्थ स्थान बनेगा, जहां नई पीढ़ी अपने विचारों को आकार देगी, एक नए आविष्कार को जन्म देगी और भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य भी करेगी। मैं इस गांव के योगदान बनाने में, इसके संयोजन में योगदान देने वाले मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मेरे भी मार्गदर्शक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित साहित्यकार, और जिन्होंने जीवन में दृढ़ता और चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, सच में उसकी एक प्रतिमूर्ति कोई है तो डॉक्टर निशंक हैं। और मेरे बड़े भाई, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लेखक गांव की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक ही मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, या मैं कहूं कि एक सेतु बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए
प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही हमने विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये मात्र एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ सकें। साहित्यिक धरोहरों से भी वो लगातार उनका परस्पर संबंध बना रहे और उसे आगे बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके विकास में अपना योगदान दें। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में साहित्य का प्रभाव निरंतर जारी रहे, जिससे समाज को समय समय पर मार्गदर्शन सही प्रकार से प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और संस्कृति के साधक गणों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर्व और स्थापना दिवस हमारा जो कि 9 नवंबर को होने जा रहा है। अभी बीच में माननीय राष्ट्रपति जी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को उन्होंने अपना संबोधन दिया था और 9 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना सानिध्य, अपना उद्बोधन हमारे संपूर्ण प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं आप सभी से भी इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सबको मैं अपनी तरफ से अभी से आमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। और ये स्थान जो हमारा बहुत ही आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ एक एक करके एक जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से पूरे डॉक्टर निशंक जी के संयोजन में अनेक काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ और विस्तार के लिए हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूकॉस्ट है, उनको भी मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि वो इसमें अपना योगदान दें कि इसके विस्तार में अगर किसी प्रकार से भी और योगदान हमारे उन डिपार्टमेंटों का भी हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ कि वो सभी इसके विस्तार में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए, अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ पूरे समय में रहता। डॉक्टर योगेंद्र जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर भट्ट साहब हैं, बेदी साहब हैं, इतने सारे महानुभाव पूरे देश दुनिया से आए हैं। सच में ये समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे अनेक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर श्रृंखला लगी हुई है। प्रातःकाल आज हमारा प्रवासी सम्मेलन चल रहा है, मैं उसी कार्यक्रम से सीधे यहाँ आया हूँ और इसके तत्काल बाद अभी हमारे अनेक संत महात्मा, ऐसे कथावाचक, कई सारे लोग, ऐसे महानुभाव, ऐसे महान संतगण, उनका भी एक सूक्ष्म कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद फिर से अभी हमारे जो प्रवासी पूरे देश भर से आए हुए हैं उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सूक्ष्म सी जो आप सबके साथ मेरी भेंट हुई है, इसी को मेरा भाव समझकर मैं आप सबको ये समर्पित अपना भाव करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका।
और जन भावनाओं को समझने की संवेदनशीलता और विकास के प्रति जो आपकी अटूट प्रतिबद्धता है, वही आपको एक अलग पहचान देती है। हम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री